Here. Today we are going to study FSC Chemistry Part 1. Students, as you know, we were discussing about the properties of crystalline solid. So now in this session we will discuss about the fifth property of crystalline solid, which is symmetry. क्रिस्टलाइन सॉलिड जो एक मखसूस तरतीब में अरेंज होके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनमें एक मखसूस सिमेट्री होती है. नाउ व्हाट इज मेंट बाय सिमेट्री? सिमेट्री हम कहते हैं कि अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो उसमें मौजूद एंगल्स और उसमें साइड की लेंथ रिपीट होती हैं. देखिए, आपके घर में पंखा लगा हुआ है, अगर उस पंखे को आप रोटेट करवाएं, वो तीनों एंगल बराबर है ना, एक जैसे एंगल है, तो वो जब घूमेगा तो आपको यूं लगेगा कि एक ही उसका पर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है. तो इस तरह से जब 2-4 एंगल सेम होते हैं किसी भी क्रिस्टल में मौजूद यूनिट सेल में, तो जब आप उसको रोटेट करवाते हैं उसके एक्सिस के ऊपर, तो यूं लगता है कि उसके एंगल और साइड्स रेपिटेशन शो कर रहे हैं. तो सिमेट्री का क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को उसके एक्सिस पे, उसके सेंट्रल पॉइंट पे रोटेट करवाएंगे तो उसके अंदर मौजूद एंगल्स रेपिटेशन शो करेंगे, रेपिटेशन का फिनोमेना शो करेंगे. तो लेट्स डिफाइन सिमेट्री कि व्हाट इज सिमेट्री. सिमेट्री को अगर हम डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, जैसा कि अभी मैं आपको बता रही हूं, द रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एजेस एंड एंगल्स of a crystalline solid when it is rotated along 360 degree on its axis. ठीक है, कि अगर आप इसको रोटेट करें बाय 360 डिग्री, आप 360 डिग्री से इसको अगर रोटेट कर रहे हैं, इसके एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, किसको रोटेट कर रहे हैं, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो उसमें जो रेपिटेशन हो रही है उसके फेसेस की, एजेस की एंड एंगल्स की, तो उस रोटेशन को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को जो आप 360 पे रोटेट कर रहे हैं, तो जो आपके एंगल्स बार बार अपेयर हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एक सिमेट्री में था. दिस विल बी कॉल्ड एज सिमेट्री, कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड सिमेट्रिकल है अगर उसके एंगल अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं. अगेन एंड अगेन रिपीट होने का क्या मतलब होता है कि वो सब एक जैसे हैं, एक जैसे नजर आ रहे हैं. अगर हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की बात करें कि कौन कौन से सिमेट्री के एलिमेंट्स होते हैं, तो देखिए, एक तो होता है सेंटर ऑफ एक्सिस, जो सेंट्रल ब्लू पॉइंट आपके सामने शो हो रहा है. सेंटर ऑफ एक्सिस जिसके ऊपर आपने रोटेट करवाना है किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है. फिर उसका प्लेन, कि आप किस प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है. वन इज सेंटर ऑफ एक्सिस, सेकेंड विल बी द प्लेन ऑफ एक्सिस, प्लेन एंड एंगल. ये 3 एलिमेंट हैं जिस सिमेट्री के, जो आप कंसिडर करते हैं जब भी आप किसी सिमेट्री को डिस्कस कर रहे होते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर सिमेट्रिकल है, तो आप क्या देखते हैं कि आपने सेंटर ऑफ एक्सिस पे उसको रोटेट करवाना है, किस प्लेन में रोटेट करवाना है, और कितने एंगल्स हैं उसके सेंटर में, कौन से किस डिग्री के एंगल हैं जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, तो देखिए, सिमेट्री रेपिटेशन क्यों कहते हैं, किसी भी फेस की रेपिटेशन, अगर फेस जो हैं वो एक जैसे हैं तो अगेन एंड अगेन वही रिपीट होंगे ना, क्योंकि सारे के सारे फेसेस जो हैं वो सेम होंगे. ठीक है, सारे फेसेस का मतलब है कि एक यूनिट सेल में जो फेस है वही फेस बाकी के यूनिट सेल में भी है. पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एक मखसूस फेस की लेंथ है, बाकी के यूनिट सेल में भी उस मखसूस फेस की लेंथ उतनी ही रहेगी. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज हैबिट ऑफ क्रिस्टल. हैबिट ऑफ क्रिस्टल का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसके क्रिस्टल्स क्यूबिक शेप के हैं, उसके क्रिस्टल्स की शेप क्यूबिक है, तो वो क्यूबिक ही रहेगा. आप जैसे मर्जी उसको क्रिस्टल को ग्रो करवाएं, उसको क्रिस्टल जिस तरह से मर्जी बनाएं, उसकी हैबिट यही है कि उसके क्रिस्टल्स की शेप क्यूबिक रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं NaCl की, एंड यू नो कि NaCl में क्यूबिक शेप होती है इसकी क्रिस्टल्स की. ठीक है, ये क्यूबिक शेप शो करते हैं. तो अगर हम NaCl को इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मदद से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को
कूल करते हुए इसके क्रिस्टल्स बनाए। मतलब ये एक तरीका हुआ, एक डायरेक्शन हुई कि हम इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करके इसको क्रिस्टल्स बना रहे हैं, या फिर हम इस NaCl को, इसके लिक्विड सॉल्यूशन को स्लो कूल करें, स्लोली इसको कूल करें और इस मेथड से इसके क्रिस्टल्स बनाए। ये दो मेथड मैंने आपके सामने लिखे, या तो आप उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करके क्रिस्टल्स बनाए, या उसके लिक्विड चीज़ को, लिक्विड सॉल्यूशन को, नमक को पानी में मिलाया हुआ है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करके, स्लो कूल करके उसके क्रिस्टल्स बनाए। दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल करें, आपके पास क्यूबिक शेप के क्रिस्टल्स ही अपीयर होंगे, क्योंकि NaCl सॉलिड की ये हैबिट है कि उसने क्यूबिक क्रिस्टल्स ही बनाने हैं, अनलेस अनटिल कि उसकी कंडीशंस को आप चेंज ना कर दें। अगर आप NaCl की कंडीशंस को चेंज कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी क्रिस्टल्स की शेप चेंज हो सकती है, ठीक है, अंडर सेम कंडीशन। ये आपने बात करनी है पहले कि अंडर सेम कंडीशन, अगर सेम कंडीशन है तो किसी भी तरह से उसके क्रिस्टल्स बनाए वो क्यूबिक ही बनेंगे, चाहे सैचुरेटेड सॉल्यूशन से या लिक्विड सॉल्यूशन से। अगर कंडीशंस आप बाकी की चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसकी हैबिट यही है कि वो उसके क्यूबिक क्रिस्टल्स ही बनेंगे। बट अगर आप कंडीशन चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंडीशन चेंज करने का क्या मतलब है कि आपने NaCl में 10% यूरिया ऐड कर दिया, ठीक है, अभी आपने इसमें इम्प्योरिटी डाल दी है, कंडीशंस चेंज हो गई हैं, वो तो सिर्फ नमक का सॉल्यूशन था सैचुरेटेड जो आपको क्यूबिक क्रिस्टल दे रहा है। अगर आप इसकी कंडीशन चेंज करते हैं, 10% यूरिया इसमें ऐड कर देते हैं, तो क्यूबिक क्रिस्टल नहीं बनेगा NaCl का, बल्कि कैसा क्रिस्टल बन जाएगा 10% यूरिया के एडिशन से? नीडल लाइक, ठीक है। तो अगर आप कंडीशन चेंज करेंगे तो NaCl का स्ट्रक्चर नीडल लाइक बन जाएगा, क्यूबिक नहीं बनेगा। लेकिन वो डिपेंडेंस है ना कि कंडीशन चेंज की तो उसके क्रिस्टल की शेप चेंज हुई, अदरवाइज उसकी हैबिट क्या थी? हैबिट वैसे आदत को कहते हैं, ठीक है। ये आदत का क्या मतलब है कि जैसे मर्जी उसको क्रिस्टलाइज करे, उसने एक जैसे क्यूबिक क्रिस्टल्स ही बनाने हैं, ठीक है। तो वैसे हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या थी कि वो क्यूबिक ही बना रहा था, चाहे जैसे मर्जी उसके सोल्यूशन को आप क्रिस्टलाइज करें। बट वहाँ पे हमारे पास प्योर NaCl को ही हम क्रिस्टलाइज कर रहे थे। बट अगर आप कंडीशन चेंज कर दोगे, कंडीशन चेंज करेंगे तो वो नीडल लाइक बन जाएंगे, ठीक है। अगर कंडीशन सेम है तो वो इसी तरह से ग्रो करेंगे, बट अगर आप कंडीशन चेंज कर देते हैं, उसमें 10% यूरिया ऐड कर देते हैं, तो उसके क्रिस्टल्स की शेप कैन बी चेंज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, विच इज आइसोमॉर्फिज्म। देखिए आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर इस वर्ड का मतलब हम देखें तो आइसो का मतलब होता है सेम, राइट, एंड मॉर्फिज्म क्या होती है? शेप। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हुआ सेम शेप। अगर आपके पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं, दो तरह के सॉलिड आप कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 एंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये दो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स अगर आप यूज कर रहे हैं और इन दोनों की सेम शेप है, दोनों के क्रिस्टल्स की शेप सेम है, तो हम क्या कहेंगे? सेम शेप, आइसोमॉर्फिज्म। ये फिनोमेना आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमॉर्फ कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों क्रिस्टल्स सेम शेप शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों क्रिस्टल रोम्बोहेड्रल शेप शो कर रहे होते हैं, ठीक है, रोम्बोहेड्रल, तो रोम्बोहेड्रल शेप दोनों की ही है, दोनों सेम तरह की शेप शो कर रहे हैं। रोम्बोहेड्रल शेप पोटेशियम नाइट्रेट भी शो कर रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट भी शो कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं, दोनों एक ही सेम शेप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि प्रॉपरली हम आइसोमॉर्फिज्म को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो देखें द फिनोमेना in which two different crystals या two different substances exist in same shape, the same crystalline shape, ठीक है। अगर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस
सेम शेप में डिफरेंट सब्सटेंसेस है, एक पोटेशियम नाइट्रेट है, एक सोडियम नाइट्रेट है, अगर सेम क्रिस्टलाइन शेप में सेम तरह के क्रिस्टल बना रहे हैं, दोनों ही रोम्बोहेड्रल बना रहे हैं, तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म का। और ये दोनों क्रिस्टल्स क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स, इनको क्या कहेंगे हम, आइसोमॉर्फ, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म, राइट। तो अभी अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स को देखें, पोटेशियम नाइट्रेट को एंड सोडियम नाइट्रेट को, तो देखिए इन दोनों में रेशो ऑफ एटम सेम है, रेशो ऑफ एटम दोनों की सेम है। कैसे, पोटेशियम की तादाद 1 है, नाइट्रोजन की तादाद 1 है, ऑक्सीजन की तादाद 3 है। सिमिलरली सोडियम नाइट्रेट को अगर हम चेक करते हैं, तो सोडियम की तादाद 1, नाइट्रोजन की तादाद 1, ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद 3, 1:1:3। सिमिलरली सोडियम नाइट्रेट की भी 1:1:3, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के एटम्स की रेशियो सेम है, और एक्चुअली एटम्स की तादाद ये डिफाइन कर रही होती है कि वो स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा। एटम की नेचर डिफरेंट है, तादाद सेम है, नेचर डिफरेंट है। वहाँ पे क्या है सोडियम, यहाँ पे क्या है पोटाशियम। तो नेचर डिफरेंट होने से इन दोनों की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। बोथ विल हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बोथ हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उनमें नेचर ऑफ एटम डिफरेंट है ना। वहाँ पे सोडियम है, सोडियम और तरह का एलिमेंट है, पोटाशियम और तरह का होता है। तो नेचर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट होने से ये सब्सटेंसेस की नेचर डिफरेंट हो जाएगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और हो जाएंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, बट उनका स्ट्रक्चर या शेप सेम है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो एलिमेंट ने सिर्फ अरेंज होके बनाना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर लाइक आप में से 10 बच्चियों को मैं एक सर्कल में खड़ा कर दूं, तो आपकी शेप क्या होगी, एक सर्कल आपकी शेप है, सर्कल की फॉर्म में आप खड़ी हुई है। अब मेडिकल की बच्चियां हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं 10 ICS की बच्चियों को भी एक सर्कल में खड़ा कर दूं, दोनों सेम शेप बना रही हैं, क्योंकि वो 10-10 बच्चियां हैं, दोनों की तादाद सेम है, तो एक जैसा सेम उन्होंने सर्कल बनाया हुआ है। बट उनके सब्जेक्ट्स कुछ और हैं, वो और क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, और तरह की बच्ची हैं, आप और तरह की बच्ची हैं, आपके पास नॉलेज डिफरेंट है, उनके पास डिफरेंट है। तो इस तरह से दो सब्सटेंसेस की नेचर डिफरेंट पॉसिबल है, दोनों डिफरेंट तरह के होंगे, उसकी नेचर कुछ और होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, दोनों की आपस में नहीं मिलती होंगी, बट उनका स्ट्रक्चर या शेप सेम है, दोनों ही रोम्बोहेड्रल शेप शो करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट बहुत सारे केमिस्ट्री में ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी डिफरेंट नेचर होती है, बट उनमें रेशियो ऑफ एटम सेम होती है, एटम्स की तादाद सेम है, और इसके अलावा उनका स्ट्रक्चर या शेप सेम होती है। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म का। बाकी की टाइप्स इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट